आप सभी को भाई केपी रजिस्ट्रार की तरफ से चेंज तो आ चुकी। बात करने बोलो यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जेकेपी पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 1815 वैकेंसीज के लिए अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेनी है तो आपको एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चलना है। आपको कितने नंबर लेने पड़ेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगी। उसके लिए आपको कितने नंबर लेने पड़ेंगे ताकि अगर आपने अपना सपना पूरा करना है एग्जीक्यूटिव पुलिस में भर्ती होने का, अगर आपको जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म डालनी है तो आपको इस समय कितने नंबर का जो टारगेट है वो यहाँ पे रखना चाहिए ताकि आप एग्जाम में इतने जो नंबर है वो यहाँ पे ले सकें और आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो सके। और मैं आप सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे तो आज से अपनी जो एग्जाम की तैयारी है वो यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए। अपने माइंड के अंदर बैठा दीजिए जो आज मैं आपको एक टारगेट बताने वाला हूं कि आपको इतने नंबर का जो टारगेट है वो यहाँ पे रखना है। और मैं आपको बता रहा हूं जो टारगेट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर आप वो टारगेट लेके चलोगे, अगर आप एग्जाम में इतने नंबर लोगे तो आपको जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म डालने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आज से ही आपको अपना टाइम वेस्ट किए बिना आज से आपको अपने जो एग्जाम की तैयारी है वो यहाँ पे शुरू कर देनी है। मैं इसलिए वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि देखिए काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो एग्जाम के बाद डालते हैं कि इतने का कटअप जाएगा या इतने का कटअप जाएगा। मैं ऐसा पहला इंसान हूं जो आपको बता रहा हूं कि इस समय भाई आपके ऑनलाइन फॉर्म लग रहे हैं एग्जीक्यूटिव पुलिस के, जिसकी लास्ट डेट भाई 17 फरवरी है। और मैं इसी समय भाई वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे रहा हूं ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं जो आज से अपने एग्जाम की तैयारी जो शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है, जिन्होंने एग्जाम की तैयारी नहीं भी शुरू की है, उनको भी पता चल जाए कि क्या जो टारगेट है वो आपको अपने एग्जाम के अंदर लेके चलना है अगर आपको जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म डालनी है। तो कैटेगरी वाइज बताऊंगा, ठीक है, कि हर एक कैटेगरी के अंदर क्या आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे रहना चाहिए। जनरल वालों का, ओपन मेरिट वालों का वो क्या टारगेट रहना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों का क्या टारगेट रहना चाहिए, ओबीसी वालों का क्या टारगेट रहना चाहिए, एसटी वालों का क्या टारगेट रहना चाहिए, आरबीए वालों का क्या टारगेट रहना चाहिए। पूरी ए टू जेड वाइज जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा कि आपका क्या टारगेट होना चाहिए। उससे पहले 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा। देखिए, अगर अभी तक आपने जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की है, अगर आप आज से जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप सबको बता दूं कि हमारे पास भाई जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पूरे 45 पीडीएफ आ चुके हैं। हमारे इन्हीं 45 पीडीएफ में से आपको 3500 प्लस जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो 3500 प्लस जो क्वेश्चन है वो आपको हमारे इन्हीं 45 पीडीएफ के अंदर देखने को मिलेंगे। और हमारे इन्हीं 45 पीडीएफ में से 60% जो क्वेश्चन है गारंटी के साथ आपको जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आएंगे। हमारे इन 45 पीडीएफ के अंदर आपको 3500 प्लस क्वेश्चन विद आंसर आपको मिल रहे हैं, जिसमें से 60% जो क्वेश्चन है गारंटी के साथ आपको जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं हमारे इन 45 पीडीएफ का जो प्राइस है हमने ओनली 280 यानी कि 280 रुपया रखा है। अगर आपको पीडीएफ लेने हैं, जो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज कर दीजिए। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको पेमेंट वाला नंबर जो आपको स्कैनर भेजा जाएगा, आपने 280 यानी कि 280 रुपया पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। 60% यानी कि 60% भाई फुल गारंटी है कि इन्हीं 45 पीडीएफ में से 60% जो क्वेश्चन है वो आपको गारंटी के साथ जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आएंगे। अब आपको क्या जो टारगेट है वो यहां पे लेके चलना चाहिए ताकि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहां पे हो जाए। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं जेकेपी पुलिस कांस्टेबल 2026 एग्जीक्यूटिव 1815 वैकेंसी टारगेट मार्क्स सिलेक्शन के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले ओपन मेरिट की बात करूंगा। देखिए, अगर आप ओपन मेरिट से यानी कि अगर आप जर्नल से हैं, अगर आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कट ऑफ जो है ना वो हाई देखने को मिलेगा। उसका बड़ा कारण यह है कि पिछली बार भाई 4000 वैकेंसीज थी, जिसमें से 3500 जो वैकेंसीज थी वो यहां पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के लिए थी। फिर भी ओपन मेरिट का जो कट ऑफ था वो यहां पे 60 से ऊपर गया था। ठीक है, तो फिर भी भाई कट ऑफ 60 से ऊपर गया था। इस बार वैकेंसीज कितनी 1815 है एग्जीक्यूटिव में। तो आप खुद सोचिए, इस बार पिछली बार 3500 वैकेंसी थी कांस्टेबल की, इस बार 1815 है। ठीक है, तो यहां पे आधी वैकेंसीज है, तो इस बार खुद यहां पे देख लीजिए कि कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है। ओपन मेरिट वाले ध्यान से सुनिए,
अगर आपको भाई एग्जाम पास करना है, ठीक है, अगर आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, अगर आपको सिर्फ फिजिकल देना है, 55 नंबर लोगे ना तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगी। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेनी है ना तो इस समय भाई एग्जाम की तैयारी ऐसे कीजिए, सुबह भाई अपना टाइम टेबल बनाइए, शाम का टाइम टेबल बनाइए, सोच लीजिए कि मुझे सुबह के टाइम 2 या 3 घंटे भाई पढ़ाई करनी है, शाम को भी मुझे 2 या 3 घंटे पढ़ाई करनी है, दिन का मुझे 5 से 6 घंटे भाई डेली पढ़ना है। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे भाई पढ़ाई करते हो तो आप मजे से भाई ये जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव कर लोगे, ठीक है। ओपन मेरिट वालों को 75 प्लस का जो टारगेट है वो इस बार लेके चलना है, अगर आपको भाई जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म डालनी है। ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। ओपन मेरिट वाले, जनरल वाले, ठीक है, 75 प्लस का जो टारगेट है वो इस बार भाई आपको लेके चलना है। बात करूं एससी कैटेगरी की, देखिए अगर आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, अगर आपको सिर्फ फिजिकल देना, आपके 48 तक नंबर होंगे ना भाई, 48 नंबर होंगे, मजे से आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको भाई यूनिफॉर्म डालनी है ना तो 68 प्लस का, 68 प्लस का जो टारगेट है वो इस बार लेके चलिए एससी कैटेगरी वाले, ठीक है। बात करूं ST1 की, ST1 वाले भाई मेरे भाई सुन लीजिए, अगर आपके 45 नंबर होंगे ना एग्जाम पास हो जाएगा, रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है 60 प्लस का टारगेट इस बार रखिए, ठीक है, 60 प्लस का टारगेट इस बार रखिए कि इतने नंबर मुझे एग्जाम में किसी भी हालत में लेने हैं अगर मुझे सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। बात करूं ST2 की, तो देखिए ST2 वाले मेरे भाई अगर आपके 55 तक नंबर होंगे ना आपका एग्जाम पास कर दिया जाएगा, आपको रनिंग के लिए भी बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेनी है ना तो मेरे हिसाब से आपके 66 प्लस का टारगेट जो है वो आपको लेके चलना चाहिए एग्जाम के अंदर। आपको आज से सोच लेना चाहिए कि मुझे लगभग यहाँ पे 66 प्लस जो नंबर है वो यहाँ पे लेने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेनी है ST2 वालों को। बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, देखिए अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है 45 नंबर होंगे तो आपका एग्जाम मेरे भाई पास हो जाएगा, ठीक है, आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन आपको अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेनी है, अगर आपको पुलिस की यूनिफॉर्म डालनी है तो 60 नंबर प्लस का जो टारगेट है वो आप लेके चलिए। आपने यही सोचना है कि मुझे एग्जाम के अंदर 60 प्लस जो स्कोर है वो यहाँ पे इस बार करना है अगर मुझे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की यूनिफॉर्म डालनी है। बात करूं आरबी की, देखिए आरबी वाले अगर आपके 58 तक भाई नंबर होंगे ना तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा, आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर मेरे भाई अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेनी है, अगर आपको यूनिफॉर्म डालनी है तो आपको कम से कम भी भाई 72 प्लस का जो टारगेट है वो यहाँ पे इस बार लेके चलना है। आपको इतना जो स्कोर है वो यहाँ पे इस बार करना है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है। इतना टारगेट आज से आप अपना सेट कर लीजिए, अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिए कि आपको इतने नंबर जो है वो यहाँ पे लेने हैं। बात करूं एएलसी की, एएलसी वाले भाई अगर आपके 55 56 तक नंबर होंगे ना आपका एग्जाम पास हो जाएगा, आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेनी है ना तो 70 प्लस का टारगेट लेके चलिए, 70 प्लस का इस बार, इतने नंबर आपको किसी भी हालत में एग्जाम के अंदर लेने हैं, ये सोच लीजिए। बात करूं ईडब्ल्यूएस की, देखिए अगर आपके 40 या 42 तक नंबर होंगे ना तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा, आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो 58 प्लस का टारगेट इस बार रखिए, ठीक है, कम से कम भी 60 नंबर तक का टारगेट आपको लेके चलना है अगर आपको सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। ये जो वीडियो आज मैं आपको बना के दे रहा हूं भाई, इस तरह की वीडियो भाई कोई यूट्यूब पे नहीं बनाता। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि जो भी यहाँ पे नए कैंडिडेट होते हैं जिनको यहाँ पे नहीं पता होता कि कितने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होगी, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, क्या हमें टारगेट लेके चलना चाहिए, हमें किस तरह एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना जो टारगेट है वो यहाँ पे रखना चाहिए ताकि हमारी सिलेक्शन हो जाए। ये वीडियो खासकर उन कैंडिडेट के लिए है जो नए कैंडिडेट होते हैं, जिनको यहाँ पे कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन आपको टेंशन नहीं करनी, आपको गाइड करने वाला, आपको हर एक बात बताने वाला, आपको पूरी तरह समझाने वाला आपका भाई, आपका केपीजे स्टार आपके साथ है हमेशा। आपको किसी भी तरह की वीडियोस चाहिए होगी सोशल मीडिया पे, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको अपना जो टारगेट है वो यहाँ पे लेके चलना है, आपको एग्जाम की इस तरह तैयारी करनी है ताकि आपको इतने नंबर जो है वो यहाँ पे एग्जाम के अंदर मिल जाए, ठीक है। तो इसी तरह आपको अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो यहाँ पे अच्छे से
करनी है। बाकी एग्जाम की तैयारी आप हमारे पीडीएफ से कर सकते हैं। 45 पीडीएफ है हमारे पास, जिनके अंदर इन 45 पीडीएफ के अंदर आपको 3,500 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिल रहे हैं। 60% बाई फुल गारंटी मिल रही है कि हमारे इन 45 पीडीएफ में से 60% जो क्वेश्चन है गारंटी के साथ आपको एग्जाम में आएंगे। इन 45 पीडीएफ का प्राइस ओनली 280 रुपये हमने रखा है। अगर आपको पीडीएफ लेने होंगे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज कर दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।